हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप शर्मा और आज से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्टार्टेड द न्यू सीरीज इन AWT क्लासेस। तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ AWT सीरीज, जिसमें कि आप सीखेंगे कि हाउ टू मेक दी एनिमेशंस एंड गेम्स यूजिंग जावा। अभी तक तो जो आपने की थी वो कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग थी, पर अब अगर आप बनाना चाहते हैं ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस यूजिंग दी जावा लैंग्वेज, तो आपको ये सीरीज स्टार्ट करनी होगी। तो आप सीरीज वाइज देखिएगा और आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ AWT की, जिसमें आप नए नए क्रिएटिव फंक्शंस एंड गेम्स वगैरह सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मटेरियल टू मेक द गेमिंग एंड ग्राफिक्स यूजिंग जावा। तो आपको अगर गेम बनाने हैं या कोई भी एनिमेशन बनाना है यूजिंग जावा लैंग्वेज, तो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जो कि हमें सीखना पड़ेगा जावा लैंग्वेज में, जिनसे कि आप गेम क्रिएट कर सकते हो एंड एनिमेशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। सो पहला है हमारा GUI प्रोग्रामिंग। तो GUI प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होता है जो यूजर इंटरेक्ट होता है ग्राफिकल फेसेस से, जस्ट लाइक एज अ कैलकुलेटर हुआ आपके सिस्टम में, या कोई भी अलग फंक्शनलिटी है, कोई भी MS वर्ड ले लीजिए या कोई भी अनदर सॉफ्टवेयर है, तो वो आते हैं GUI प्रोग्रामिंग में, या उन्हें बोलते हैं GUI इंटरफेस। तो फर्स्ट तो हमारा ये है कि GUI प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इसमें हमारा एम ये होगा। और सेकंड आ जाता है हमारा इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग ये बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। तो इवेंट हैंडलिंग में क्या होता है कि आप जो कुछ भी करते हो, इंटरेक्ट करते हो, या जो कुछ भी करते हो आप फंक्शनलिटी, जैसे किसी भी जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको क्लिक करना, या कहीं पे भी क्लिक करना, कट करना, बड़ा करना। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, एक कैलकुलेटर है मेरे सिस्टम में, जिसमें ये जो बिग स्क्रीन करने का है, मिनिमाइज करने का है, ये भी कट करने का है, ये सब कहलाते हैं आपकी इवेंट हैंडलिंग। जो भी आज आप कुछ टैप करते हो, जैसे 8 पे क्लिक किया, 9 पे क्लिक किया, आपने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो ये क्या है, सब इवेंट हैंडलिंग है। जो कुछ भी आप करते हो इंटरफेस से, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, और जो भी आप इस पे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो वो होते हैं आपकी इवेंट हैंडलिंग। तो यही है कि ये इवेंट हैंडलिंग के कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं मैंने, जैसे कि ये कट करना, बेक करना, मिनिमाइज करना। तो हम ये कुछ सब सीखेंगे जो भी कुछ होते हैं इसमें। तो चलिए, अब तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका थ्रेडिंग। थ्रेडिंग एक बेस्ट पार्ट है किसी भी गेमिंग प्रोग्रामिंग का या एनिमेशंस का। थ्रेडिंग से क्या होता है, थ्रेडिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जावा में, कि आप सिंक्रोनसली किसी भी प्रोग्राम को चला सकते हो, रन करा सकते हो। सिंक्रोनसली मतलब लगातार एक साथ आप एक साथ अनेक काम कर सकते हो किसी भी PC पर, सिस्टम पर। इसको यूज करने के लिए आपको थ्रेडिंग का कंसेप्ट दिया गया है जावा में, जिसमें कि आप सीखेंगे कि कैसे, जो भी मेरा एग्जांपल था कि कैसे ये कार जो है, ये जो कार है वो मूव होगी, और कैसे ये जो सड़क के जो भी वाइट जो रेक्टेंगल हैं ये भी मूव होंगे साथ में। तो ये सब काम जो है मेरा थ्रेडिंग की वजह से होगा। तो थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी हम इसमें सीखेंगे। ये तीनों चीज़ें मेन पार्ट हैं किसी भी GUI प्रोग्रामिंग के लिए, या आप कह सकते हैं कि किसी भी एनिमेशन एंड गेम्स बनाने के लिए यूजिंग जावा लैंग्वेज में। तो आइए चलिए हम देखते हैं आज पहला पार्ट, जो कि हमारा होगा GUI प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ GUI प्रोग्रामिंग। तो GUI प्रोग्रामिंग इन जावा में देखा जाए तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये होता है कि जो भी यूजर इंटरेक्ट कर रहा है आपके, जो भी कीबोर्ड है या आपका सिस्टम है, या जो भी कुछ स्क्रीन दिखाई देती है, वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो भी मैं यहाँ पे भी जो मैंने ये लिख रखे हैं कंटेंट, ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो यही हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि GUI एप्लीकेशंस या इंटरफेस क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम
टू एपीआईज फॉर ग्राफिक्स। अगर आपको ग्राफिक्स सीखने हैं तो जावा में ऑलरेडी डिफाइन की गई हैं जो भी एपीआई क्लासेस हैं। दो क्लासेस हैं इसमें, दो सेट्स बनाए गए हैं जावा में एपीआईज के। ग्राफिक प्रोग्रामिंग, जिसको भी ग्राफिक प्रोग्रामिंग करने में इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए दो इसमें बनाए गए हैं, जावा ने दिए हैं पहले से प्रोवाइड करके। फर्स्ट है AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। ये एक क्लास है और जिसका हम आगे चलकर यूज करेंगे। ये बेस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जिसको हमें इंपोर्ट करना होता है अपनी क्लासेस में। तो ये आपको मैं सिखाऊंगा एकदम बिगिनर टू एडवांस एंड स्विंग। ये भी है पर इसका ज़्यादातर यूज़ हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है पर गेमिंग प्रोग्रामिंग में नहीं होगा। बस जो भी जावा ने प्रोवाइड करी हुई है ये AWT एंड स्विंग, बट इनका मोस्टली यूज होगा। इसका भी होता है और आप चाहें तो AWT का यूज करके, इस स्विंग का भी यूज करके एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। AWT में क्या होता है कि आप इसमें ग्राफिक्स सीखते हैं। जो भी आपका कार है, जो भी आपका देखा था मेरे थंबनेल में, जैसा कि कार मूव हो रही थी, तो जो भी कार बनी है वो इससे बनी है, जो भी रोड है वो भी इससे बना है। बट स्विंग में क्या होता है, उससे ग्राफिक्स नहीं यूज कर सकते। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है। और ये दोनों जावा ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, टू एपीआईज हैं। इनको एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनका प्रोग्रामिंग के द्वारा जो इंटरफेस है वो हमें जावा ने प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी टू। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कहता है कि टू एपीआईज फॉर ग्राफिक्स। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है और आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं AWT। AWT क्या है, क्यों यूज की जाती है। चलिए तो AWT अब हम सीखते हैं। AWT इट कंसिस्ट ऑफ 12 पैकेजेस। AWT की फुल फॉर्म बता दूं तो एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट होता है, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देख लिया होगा। तो यह 12 पैकेजेस कंसिस्ट कर दिए अपने जो भी क्लास है। जावा ने ऑलरेडी इसमें 12 पैकेजेस डिफाइन करे हुए हैं, बट हमें जो यूज करना है वो मेनली टू पैकेजेस हैं, java.awt एंड java.awt.event। ये कॉमनली यूज होने वाले हैं आपके गेमिंग प्रोग्रामिंग एंड आपका जो भी आप एनिमेशंस बनाओगे तो उनमें ज़्यादातर ये पैकेजेस यूज होंगे, java.awt एंड java.awt.event। java.awt जो है वो इंपोर्ट करेगा आपकी AWT क्लासेस को। तो जो java.awt.event है वो आपके इवेंट हैंडलिंग को इंपोर्ट करेगा। तो बेसिकली यही दो पैकेजेस हम यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट, क्लासेस इन AWT। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि क्लासेस जो हैं AWT में वो डिफरेंट टाइप की हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। द java.awt पैकेजेस कंटेंट्स द कोर AWT ग्राफिक क्लासेस। तो java.awt पैकेज जो है वो AWT के ग्राफिक क्लासेस को इंपोर्ट करके रखता है। इसमें क्या है कि आप इसमें ग्राफिकली इंटरेक्ट करोगे, ग्राफिक्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो इसमें। तो कुछ क्लासेस हैं आपको, जैसे मैं दिखा दूं, GUI कंपोनेंट क्लासेस हैं, जस्ट लाइक एज अ बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल्स। तो ये आपकी क्लासेज हैं जिनका आप यूज करोगे। जैसे कि आपने कोर जावा पढ़ी हो तो जिसमें आपने स्विंग देखा होगा, आपने AWT भी पढ़ा होगा, पर मैं यहाँ पे आपको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि हम कैसे बटन क्लासेस एंड टेक्स्ट फील्ड क्लासेस का यूज करेंगे। तो आप भी इनको सीख सकते हैं मेरे यहाँ पे चैनल पे। तो इसमें दूसरी क्लासेज आती हैं कंटेनर क्लासेस। कंपोनेंट्स जो होते हैं आपके कंटेनर पे रखे जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंटेनर हमें बहुत डिफाइन किए गए हैं जावा में, जैसे फ्रेम हुआ, डायलॉग पैनल हुआ और स्क्रॉल पेन हुआ। स्क्रॉल पेन ये होता है कि जैसे भी आप कोई नोटपैड खोलते हो जिसमें आप ज़्यादा टाइप कर लेते हो तो यहाँ पे इस बार इधर स्लाइड से आ जाते हैं तो आप उसे नीचे करते हो, उसे स्क्रॉल पेन बोलते हैं। फ्रेम बेसिकली हम स्विंग में देखते हैं जो कि हम एक्सटेंड करते हैं फ्रेम। और डायलॉग पैनल हुआ, तो हम इनका सबका यूज करेंगे डेप्थ में जाकर।
और लेआउट की बात की जाए तो आप डिफरेंट टाइप के लेआउट बना सकते हो। आप चाहो तो खुद कस्टम लेआउट बना सकते हो, जो खुद आप बना सकते हो, मतलब डिफाइन करके। जैसे आपने स्विंग में यूज किया होगा कि हम चाहें तो किसी भी स्क्रीन का जो साइज है वो हम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लें। तो फ्लो लेआउट आता है, इसमें बॉर्डर लेआउट आता है, ग्रिड लेआउट आता है। तो ये भी आपको मैं सिखाऊंगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। आपको मैं एक एक चीज कवर करूंगा ठीक से। तीसरी जो चौथी क्लासेज आ जाती हैं, वो आ जाती हैं आपकी ग्राफिक क्लासेज। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ग्राफिक क्लासेज। अगर आप भी चाहते हो किसी भी ग्राफिक क्लासेज को यूज करना जावा में, तो आपको ये ग्राफिक क्लासेज बहुत यूज होंगी और आपको मैं इन्हें बहुत ही डेप्थ में सिखाऊंगा। तो ग्राफिक्स है इसमें क्लास, एक कलर क्लास है एंड फॉन्ट क्लास है। ग्राफिक्स क्लास में क्या होगा कि आप एक लाइन बना सकते हो, ये कोई भी रेक्टेंगुलर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। कलर से क्या होगा, आप उनको कलर दे सकते हो जो भी आपने ग्राफिक्स बनाया। फॉन्ट से क्या होगा, आपने जैसे चाहा तो, जैसे मैंने उसमें जो भी मेरा जो स्लाइड था इसमें मैंने जो गो लिखा है, जो गो लिखा है इसमें मैंने क्या किया है कि जो ये है जो फॉन्ट लगाया है मैंने, फॉन्ट इस पे अप्लाई किया है कि मेरा फॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि एरियल होना चाहिए कि बोल्ड होना चाहिए। तो मैंने इनका यूज किया है। तो फॉन्ट क्लासेज का भी हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम AWT इवेंट्स। AWT इवेंट्स क्या होगा कि आपने जैसे चाहा कि आप चाहते हो कि मेरे बटन से, अगर मैं चाहूँ कि मेरे लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन बटन से कुछ काम हो, मेरी गाड़ी या कोई भी मेरा रेक्टेंगुलर है वो मेरे गेमिंग में जो भी कोई मैंने जैसे कार ली है उसे मैं लेफ्ट साइड राइट साइड करना चाहता हूँ, कोई भी इवेंट लगाना चाहता हूँ, तो वो आप इवेंट लगा सकते हो। तो वो पैकेज होते हैं जावा डॉट ई डब्ल्यू डॉट इवेंट में पैकेज के सपोर्ट करता है जावा में ऑलरेडी। तो इसमें भी कुछ क्लासेज हैं जो कि आप इंपोर्ट करोगे अपनी क्लासेज में तो ऑटोमेटिकली आपको एक एरर्स दिखाई देगी जिसको आप इम्प्लीमेंट्स करना होता है, या आप खुद भी इम्प्लीमेंट्स करते हो या जावा खुद आपको एरर दे देगा कि आप इसे इम्प्लीमेंट्स कीजिए अपनी क्लासेज में। तो इवेंट क्लासेस जैसे कि एक्शन इवेंट है, एक्शन इवेंट ये होता है कि जैसे आप किसी पर क्लिक करते हो। माउस इवेंट ये होता है कि जैसे आप स्क्रीन पर कोई भी माउस घुमा रहे हो तो कुछ इवेंट हो, अकर हो। और की इवेंट जो होता है वो आपका जैसे कीज से कुछ वर्क करना हो, अप एंड डाउन लेफ्ट राइट। और विंडो इवेंट जैसे होता है कि मैंने अभी आपको कैलकुलेटर दिखाया था उसमें कैंसल का एंड जो भी स्क्रीन ब्रेक करने का मिनिमाइज करने का था वो ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विंडो इवेंट। और इनमें कुछ इंटरफेसेस होते हैं जो आपको इम्प्लीमेंट्स करने होते हैं अपनी क्लासेस में। जैसे कि एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट्स हुआ, एक्शन लिसनर बना है आपके एक्शन इवेंट लिसनर के, एक्शन इवेंट क्लास के लिए। तो और जो माउस इवेंट है वो माउस लिसनर के लिए बना है, ये इंटरफेस है। और वो क्लास है जो आपके ऑलरेडी जावा ने प्रोवाइड की है। जितने भी आपके की इवेंट्स क्लासेज हैं उनमें की लिसनर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया। अभी विंडो इवेंट क्लासेज हैं वो विंडो लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेनर की। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं एग्जांपल। तो देखिए ये एक कंटेनर है जो भी कैलकुलेटर का है, ये जो भी रेक्टेंगल बना हुआ है ये एक कंटेनर है। इस पे क्या है, ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो भी ये 748 है जो भी बटन है ये भी कंपोनेंट्स हैं। ये आपके विंडो इवेंट लिसनर हैं। आप जो भी इन पे क्लिक करते हो ये एक्शन लिसनर है। तो और ये जो आप इस पे माउस घुमा रहे हो तो ये माउस इवेंट लिसनर है। तो ये आपका एक कंटेनर होता है जिसमें कि आप कंटेनर में कंपोनेंट्स रखते हो। जैसे एक एग्जांपल से बताऊं तो जैसे एक बर्तन होता है, बर्तन में आप सब्जी रखते हो, दाल रखते हो, तो ये क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं। और कंटेनर क्या होता है, आपकी जो भी कटोरी है, जो भी आपकी थाली है, तो ये क्या होता है आपका कंटेनर जिसमें आप रोटी सब्जी लेते हो। तो यही होता है कंटेनर। तो कंटेनर एक फ्रेम की तरह होता है। जैसे आप मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक थाली है वो एक फ्रेम ही जैस टाइप फ्रेम है। जावा में उसे फ्रेम बोला जाता है। अ फ्रेम इज द टॉप लेवल कंटेनर ऑफ एन AWT GUI प्रोग्राम।
तो फ्रेम होता है एक टॉप लेवल कंटेनर होता है AWT के GUI प्रोग्राम में। जैसे कि आपने कोई भी AWT प्रोग्राम बनाया GUI प्रोग्रामिंग के बेस पर, तो उसमें फ्रेम होता है, जो भी मैंने आपको मेरे थंबनेल पर देखा होता, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिखाया था, उसमें एक कार जो थी वो एक कंटेनर पर कंपोनेंट्स के रूप में रखी थी, तो उसे हम बोलते हैं एक कंटेनर जिसमें हमारा शो हो रहा था। अ फ्रेम इज अ लिटिल वार containing an icon, a little and टाइटल एंड द मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज वर्जन। जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि एक टाइटल बार होता है जिसमें कि एक आइकन होता है, आप आइकन सेट कर सकते हो, एक टाइटल बार होता है, एंड इसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन होता है, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखाया था। ये देखिए इसमें जो क्लोज बटन है, मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज का है, तो ये क्या है आपका जो भी है टाइटल में, जो ये आपका टाइटल बार है, इसमें आपका आइकन सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक लेबल सेट हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप एक आइकन सेट कर सकते हो। ये मिनिमाइज एंड ये इसके ऑप्शन है, तो आप इनको भी देख सकते हो कि ये भी आपके टाइटल बार में लगे हुए हैं। तो बेसिकली यही थे जो टाइटल बार में होते हैं। मेनू बार भी वही होता है जिसमें आप मेनू सेट करते हो। अगर आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलो, उसमें फाइल का ऑप्शन होता है, वो मेनू बार होता है। और हाँ, इसमें एक ऑप्शन होता है कि पैनल पैनल इज द बेस्ट इम्पोर्टेंट, सो यूज इट। अ पैनल इज अ रेक्टेंगुलर एरिया। पैनल क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये स्क्रीन ही है, मेरी स्क्रीन मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर है, तो आप इसको पैनल भी बोल सकते हो इन अ GUI प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है। और पैनल का काम क्या होता है कि आप एक स्क्रीन का पर डिफरेंट टाइप के पैनल्स बना सकते हो, इधर साइड में अप एंड डाउन। तो ये होते हैं आपके पैनल्स। पैनल्स को भी मैं आपको डिटेल्स में कवर करूंगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इन अ GUI प्रोग्राम अ कंपोनेंट मस्ट बी केप्ट इन अ कंटेनर। GUI प्रोग्राम में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कंटेनर में कंपोनेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे एक थाली में रोटी सब्जी के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कंटेनर के पास बिना कंपोनेंट्स के कुछ भी नहीं है। कंटेनर हैज अ मेथड कॉल्ड ऐड कंपोनेंट सी। जितने भी कंटेनर्स हैं उनके पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ऐड कंपोनेंट सी। मतलब ऐड कंपोनेंट सी का मतलब मेरा है कि ऐड मेथड होता है उनके पास। कंपोनेंट टाइप का एक वेरिएबल हम उसमें पास करते हैं, कंपोनेंट का एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हम इस ऐड मेथड के अंदर पास करते हैं, जिससे कि कंटेनर में एक कंपोनेंट ऐड होने की संभावना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंटेनर क्लासेस क्या होती हैं। कंटेनर क्लासेस each GUI programming has a top level container. The commonly used top level containers in AWT are frame, dialog and applet. कंटेनर क्लासेस क्या होती हैं? बेसिकली कंटेनर क्लासेस हमें जावा ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हैं, जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हो। जावा डॉट AWT डॉट इवेंट से आप इवेंट एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और AWT जावा डॉट AWT पैकेज को आप इंपोर्ट करके आप किसी भी कंटेनर क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक एज AWT आपका एक फ्रेम हुआ, कंटेनर हुआ, फ्रेम हुआ, डायलॉग हुआ, एप्लेट हुआ। हम बेसिकली एप्लेट पर ज़्यादा वर्क करेंगे क्योंकि हमें इसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि एप्लेट को आप अच्छी तरीके से सीख सकें, जिसमें कि आप गेमिंग प्रोग्रामिंग ठीक तरीके से कर पाएंगे। सो एप्लेट को हम यहाँ पे कवर करेंगे डिटेल्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video and subscribe to this channel and get more videos